सो इफ़ आपको अगर ये डिफ़िकल्टी आ रही है कि मैंने ऑडिट का पढ़ा है पर मेरे को रिमेंबर नहीं आ रहा, आप बाद में जब टेस्ट देते हो या टेस्ट देने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने जो पढ़ा था वो मेरे को रिमेंबर नहीं हो रहा, मेरे को वो याद नहीं आ रहा। गाइस मेरे को भी ऐसा ही हो रहा था। जब मैं टेस्ट दे रहा था तब मेरे को ऐसा लग रहा था यार मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब तक मैं एग्ज़ाम को देने जा रहा था तभी भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि यार मेरे को कुछ याद आएगा कि नहीं आएगा। पर मैं आपको एकदम ट्रूली बोलता हूँ, अगर आपने ऐसे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, मतलब ऑडिट के जो चैप्टर्स है उसमें जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के अगर कोई मेमोरी टेक्निक आपने बनाई हुई होगी या आपने टीचर्स ने आपके लिए बना के दी होगी, तो प्लीज़ उस मेमोरी टेक्निक को याद करिए। अगर एक पॉइंट है, ठीक है ना, अगर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान अगर ये पॉइंट है तो उसकी जो मेमोरी टेक्निक आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड करी होगी वो आप याद में रखिए। बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन पेपर गेट्स, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तब अगर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करते हो, जब एग्जाम लिखने जाते हो, जब आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है तब उधर वो मेमोरी टेक्निक लिख के रखते हो। तो आपको ये होता है कि श्योर शॉट मेरे को बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आएगा ही आएगा और मैं उसको लिख सकता हूँ। तो इसलिए आप क्या करिए, जिसके मेमोरी टेक्निक्स है ना उसका याद में रखिए कि इस पॉइंट का ये मेमोरी टेक्निक है। क्या होता है ना, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सो वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज और वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, वी हैव टू डू द सम स्मार्ट वर्क। सो व्हाट इज द स्मार्ट वर्क, यूज द मेमोरी टेक्निक। और अगर मेमोरी टेक्निक दी हुई है, क्या होता है एट द एंड वी हैव टू यूज द मेमोरी टेक्निक। किसी को ऐसा लगता है कि मेमोरी टेक्निक आर नॉट यूजफुल, ट्रस्ट मी कि सभी जगह पे एक जैसी मेमोरी टेक्निक यूज करना अलग ठीक नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, एक सॉन्ग का मेमोरी टेक्निक बना सकते हो या फिर कुछ लिंकिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहेगा। फिर अपन ने ऐसे वर्ड्स बनाए तो वो क्या होता है, हर एक कंसेप्ट का, हर एक चैप्टर्स का अलग अलग मेमोरी टेक्निक बनता है। और जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, आप फर्स्ट टाइम करोगे, सेकंड टाइम करोगे, थर्ड टाइम करोगे, आप करोगे बहुत सारा है, मैं कैसे याद, मेरे को मेमोरी टेक्निक्स भी बहुत सारे, आपको ऐसा होगा। पर जैसे जैसे आप उसको रिवाइज करते जाओगे बार बार जब आप उसको पढ़ते जाओगे तब आपको वो मेमोरी टेक्निक्स याद में आएंगी कि हाँ इधर ये मेमोरी टेक्निक है, इधर ये मेमोरी टेक्निक है। और ऐसी मेमोरी टेक्निक बनाओ कि वो आपको इजीली वो पूछा ना तो उसके लिए वो लिंक हो जाना चाहिए। इसलिए इसके लिए आप बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग के लिए मैंने ये वाली मेमोरी टेक्निक बनाई, आपको लिंक होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका वो सब कुछ अपडेट रहेगा। अब पहली बार इस मेमोरी टेक्निक का उपयोग क्या रहता है। सबसे पहली बात, जब आप एग्जाम में जाते हो 15 मिनट आपको मिलता है, क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा वैसे वैसे मेमोरी टेक्निक याद आती है और याद आई आपने वो क्या करी, लिख के निकाली। गाइस ट्रस्ट मी, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया था, मैंने क्या किया, 15 मिनट में जो क्वेश्चन मेरे को आता था उसको टिक करा, उसके बाद एक 2 मिनट निकाले, मतलब एक क्वेश्चन मार्क को टिक किया, फिर मेरे को जो मेमोरी टेक्निक है ना मैं उधर लिख के लिखा, पेंसिल लिया, पेंसिल से उधर लिखा, मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा कि ये उसकी मेमोरी टेक्निक है। उधर से मेरे को क्या हुआ कि जो जो मेरे को आता था वो मैं एकदम साइड में रख के चलता था। मतलब अगर 4 मार्क्स का मेरे को आता मैं 4 मार्क्स साइड में, कि मेरे को ये आ रहा है 100% आ रहा है। और जिसको नहीं आ रहा था ना उधर मेरे को जितना भी याद आया एकदम स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल वर्ड्स में, स्मॉल ऐसे लिख के रखा था कि ये अपन लिखेंगे करके। तो ऐसा सब कुछ मैंने किया था। आपको एंड तक लगेगा कि मेरे को ऑडिट का कुछ याद नहीं आ रहा, पर जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे एकदम इंटरेक्टिवली आप रिवाइज करोगे, रीड नहीं रिवाइज करना है, बोलना है, देखना है, पढ़ना है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको वो आता जाएगा और आपको एंड तक ऐसा लगने ही वाला है कि यार मेरे को कुछ याद में नहीं आ रहा है, मैं कैसे लिखूँ, क्या करूँ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। बट फाइट इट कि आपको ये बोलना है कि मैंने रिवाइज करा है, जो याद में आएगा वो आएगा, मेरे को सब कुछ याद में आने वाला ही है। पर मेरे को मेरा 100% देना। अगर मैं रिवाइज करने बैठता हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को उस टाइम याद में आएगा कि नहीं आएगा, मैं अभी रिवाइज करूँगा। सो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे को लास्ट तक याद नहीं आ रहा। तो ये सब मैंने कुछ किया था। मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे सी इंटरमीडिएट के, सेकेंड ग्रुप के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला, मेरा एग्रीगेट में रह गया था। और जो सेकंड अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे को दोनों ही सब्जेक्ट देने थे, एक ऑडिट देना था और एक अपना FMSM देना था। तो ऑडिट में मेरे को अच्छे मार्क्स आए। क्यों आए? क्योंकि इसके पीछे मैंने जो स्ट्रैटेजीज लगाई थी, मेरी जो स्टडी की टेक्निक थी, वो मेरे को ऐसा लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। क्योंकि अभी मैंने पढ़ाई करा है तो मेरे को पता है कि मतलब
ऐसा ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए ना, तो मेरे को पता है कि मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या सुधारा, मैंने क्या करा। ये मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं किया, मैंने क्या क्या पहले अटेम्प्ट में ऐसे रट्टा मारा था, सिर्फ रट्टा मारा था, पढ़ते जा रहा था, रिवाइज करते जा रहा था। पर ये मेमोरी टेक्निक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा भी गया। और अगर आपको कोई और चीज़ के लिए जानकारी चाहिए, मतलब कुछ और पूछना है मेरे को, तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन, बिकॉज आई एम ऑल्सो सी एस्पिरेंट, आई एम नॉट द CA और समथिंग लाइक दैट, बट यस, मैंने ऐसे समझा कि मेरे पास जो नॉलेज है अभी है, अब आर्टिकलशिप मेरी शुरू होने वाली है, तो आर्टिकलशिप शुरू होते ही मैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी मेरे को ऑडिट का लगा कि अच्छे मार्क्स मिले हैं और अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ ले, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ शेयर करूँ और मेरे से अगर आपको कोई हेल्प हो रही है तो मैं हेल्प करना चाहिए।